Hello everyone, this is our book B is Yearly 138 Reading and Speaking Skill. Today we learn about chapter number 16 that is Speaking Activities. ये हमारा इस वाली स्पीकिंग एक्टिविटीज़ का हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे स्टोरीज़ के बारे में, डायलॉग्स के बारे में, रोल प्ले के बारे में और डिबेट्स के बारे में. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकिंग होती क्या है. स्पीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग थ्रू द यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिम्बल्स इन ए वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट. तो जो स्पीकिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है किसकी, जिसमें हम बिल्ड करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मीनिंग को शेयर करते हैं हम कौन से मोड से, यूज़ करने के मोड से, चाहे वो हमारा वर्बल भी हो सकता है और वो हमारा नॉन वर्बल भी हो सकता है. वो हमारे सिम्बल्स जो होते हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं इन ए वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट. जो भी हम बोल रहे हैं उसके थ्रू. आप सभी को पता है स्पीकिंग क्या होता है. स्पीकिंग बहुत नेसेसरी होती है, हमको अच्छे से बोलना आना चाहिए. जब भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं या फिर हम किसी भी हम किसी भी फील्ड में बात करें तो हमको स्पीकिंग इज़ मस्ट. स्पीकिंग इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग. मतलब जो स्पीकिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का. यदि हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमको स्पीकिंग आनी चाहिए, एंड टीचिंग और हम पढ़ा रहे हैं तब भी हमको आनी चाहिए. इंस्टेड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वंस कम्युनिकेटिव स्किल. किसमें हेल्प करती है हमारी स्पीकिंग, कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन क्लासेज सर्व बेस्ट फॉर द सेम. तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है हमारी, वो टीचिंग में और ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक शिक्षण, इन क्लासेस में वो बहुत बेस्ट होती है. वही हमको टीचिंग करना सिखाती है और हमको सहयोगात्मक शिक्षण हमको करना सिखाती है. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन. तो जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रियल लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करती है, जिसके थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं. देयर आर मैनी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ दैट कैन प्रमोट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट हम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स थ्रू स्टोरीज़, डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट्स, मीटिंग, प्रेजेंटेशंस एंड रोल प्ले. मतलब बहुत सारे होते हैं. ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम अपनी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. हेयर वी टॉक अबाउट स्टोरीज़, डायलॉग, डिबेट्स एंड रोल प्ले. इस वाले चैप्टर में हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्टोरीज़, डायलॉग्स, रोल प्ले, डिबेट. तो इसमें फर्स्ट है हमारा स्टोरीज़. सबको पता है स्टोरीज़ क्या होती हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करती हैं, फिर भी हम थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं. ए स्टोरी और नैरेटिव इज़ ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट टोल्ड थ्रू वर्ड्स, रिटन और स्पोकन, imaginary, still and moving, body language, performance, music और any other form of communication. कहने का मतलब क्या है कि एक स्टोरी होती है या एक नैरेटिव होती है, उसमें एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की जो बताते हैं. वो हमारी रिटन भी हो सकते हैं या स्पोकन भी हो सकते हैं. वो हमारी इमेजिनरी होती है, हो भी सकती है और रियल भी हो सकती है. उसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं दूसरों को बताने के लिए. म्यूज़िक का भी हम यूज़ कर सकते हैं. हम उसके थ्रू हम उस स्टोरी को बता सकते हैं. हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी स्टोरी को बता सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरों को. वो हम रिटन में बता सकते हैं और हम उसको ओरली भी बता सकते हैं. बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं स्टोरी के, ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने के लायक है. फर्स्ट इज़ सेटिंग, सेकेंड इज़ कैरेक्टर, थर्ड इज़ प्लॉट, फोर्थ इज़ कॉन्फ्लिक्ट, फिफ्थ इज़ थीम. इनको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे. नंबर फर्स्ट इज़ सेटिंग. सेटिंग इज़ अबाउट द टाइम एंड द प्लेस और स्टोरी टेक प्लेस. मतलब सेटिंग का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में बात करते हैं कि स्टोरी किस टाइम
मतलब कहाँ से स्टोरी का टाइमिंग क्या है और स्टोरी का प्लेस क्या है। मेन बात सेटिंग की ये होती है। ऑथर्स यूज डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप, बिल्डिंग, सीजन्स और वेदर टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिंग। मतलब ऑथर इन सब का यूज़ कर सकता है, पर मेन बात क्या होती है, सेटिंग क्या होती है। सेटिंग हमको ये बताती है कि टाइम और प्लेस क्या है स्टोरी का, वेयर द स्टोरी टेक प्लेसेस। मतलब ये बात है, सेटिंग ये होती है। सेकेंड इज कैरेक्टर। तो आप सभी को पता है, कैरेक्टर आर द पीपल्स, एनिमल और क्रिएचर वो टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। एवरी स्टोरी नीड्स कैरेक्टर। विदाउट कैरेक्टर देर इज़ नो स्टोरी। मतलब स्टोरी तो होगी नहीं कैरेक्टर के बिना। कैरेक्टर को उसमें स्टोरी पीपल भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, और कोई और भी, मतलब कि सॉरी, कैरेक्टर कौन हो सकता है, कोई पीपल भी, एनिमल भी, क्रिएचर भी। कैरेक्टर ये सारे हो सकते हैं। नंबर थर्ड इज प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द वे एन ऑथर क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइज ए चेन ऑफ इवेंट इन ए नैरेटिव। मतलब कि एक चेन होती है, इवेंट्स की चेन बना देता है नैरेटिव, अपनी स्टोरी को बताने के लिए यूज़ करता है, उसी को हम प्लॉट बोलते हैं। इन शॉर्ट, प्लॉट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए स्टोरी। प्लॉट क्या है? प्लॉट एक स्टोरी का फाउंडेशन है, उसके थ्रू हमको स्टोरी का ओवरऑल पता चल जाता है। द प्लॉट हैज़ डिफरेंट पार्ट। अब हम देखते हैं थोड़ा इसको डीपली कि प्लॉट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं एक्सपोजिशन। द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी बिफोर द एक्शन स्टार्ट। मतलब क्या होता है हमारा एक्सपोजिशन? मतलब स्टोरी का रहस्य खुलना, मतलब स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये बात हमारे एक्सपोजिशंस के अंतर्गत आती है कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई है। सेकेंड इज राइजिंग एक्शन। द सीरीज ऑफ इवेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी डेट लीड्स टू द क्लाइमैक्स। मतलब एक सीरीज बताइए इवेंट्स की, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है स्टोरी में, जो कि स्टोरी को क्लाइमैक्स की तरफ लेके जाएगा, मतलब वो हमारा राइजिंग एक्शन बोलेंगे हम इसको। थर्ड इज क्लाइमैक्स। द टर्निंग पॉइंट, द मोस्ट इंटेंस मोमेंट आइदर मेंटली और इन एक्शन। मतलब कोई टर्निंग पॉइंट क्या है कि जो क्लाइमैक्स ला दे हमारी स्टोरी में, वो मेंटली भी हो सकता है या फिर एक्शन में भी हो सकता है। सॉरी। नंबर फोर इज फॉलोइंग एक्शन। ऑल ऑफ द एक्शन विच फॉलोज द क्लाइमैक्स। मतलब सारे एक्शंस जो फॉलो करे क्लाइमैक्स को, दीज ऑल आर फॉलोइंग एक्शन। नंबर फिफ्थ इज रेसोल्यूशन। द कंक्लूजन, द टाइंग टुगेदर ऑफ ऑल द थ्रेड्स। मतलब जितने भी हमारे स्टोरी के धागे थे उनको बांध के रखता है कौन? रेसोल्यूशन में हम कंक्लूड कर देते हैं अपनी स्टोरी को। तो ये मतलब 5 टाइप हो गए हैं किसके? प्लॉट के। फर्स्ट क्या था? एक्सपोजिशन। सेकंड क्या था? राइजिंग एक्शन। थर्ड क्या था? क्लाइमैक्स। फोर्थ इज फॉलोइंग एक्शन। 5 इज रेसोल्यूशन। इसको हम एक तरीके से देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे एक्सपोजिशन क्या था? स्टोरी की स्टार्टिंग थी, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है थोड़ी सी, उसमें क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर क्लाइमैक्स से हम तो नीचे दोबारा से फॉलोइंग एक्शन आ जाता है, और लास्ट में कहानी का कंक्लूड हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस है। स्टार्टिंग में क्या है? एक्सपोजिशंस। ये जो मतलब ये इनका जो इनका पैटर्न है, जैसे जो इनकी सीरीज़ है, एक्सपोजिशन के बाद राइजिंग एक्शन, उसके बाद क्लाइमैक्स, उसके बाद फॉलोइंग एक्शन, देन रिसोल्यूशन। मतलब ये सीरीज इनकी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो दैट इज़ एक्सपोजिशन, देन राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, देन फॉलोइंग एक्शन एंड एट लास्ट रिसोल्यूशन। एंड नंबर फोर्थ इज, बात कर रहे थे हम एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी की, तो उसमें हमारा फोर्थ नंबर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए प्रॉब्लम और स्ट्रगल। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? प्रॉब्लम होती है, एक स्ट्रगल होता है बिटवीन टू पीपल्स में, थिंग्स में भी हो सकता है और आइडियाज़ में भी हो सकता है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देर इज़ नो प्लॉट। यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई प्लॉट भी नहीं होगा हमारी स्टोरी में। इन लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन देयर इज स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है? जब दो साइड्स में जब स्ट्रगल होता है तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप बन जाता है। विदाउट इट ए वर्क मे नॉट बी ऑफ मच इंटरेस्ट टू एन ऑडियंस। मतलब यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
कौन कौन से टाइप तो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। नंबर फर्स्ट इज कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ हो सकता है। कैरेक्टर वर्सेस नेचर, कैरेक्टर के और नेचर के बीच में हो सकता है। नंबर थर्ड इज कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी के साथ हो सकता है। नंबर फोर्थ इज कैरेक्टर विद, मतलब कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, उस कैरेक्टर का खुद के साथ हो सकता है। एंड कैरेक्टर वर्सेस फेथ, मतलब कैरेक्टर का हो सकता है फेथ के साथ। उसमें हम बात करते हैं नंबर 5 के एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी में। नंबर 5 इज थीम। थीम इज द सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन ए शॉर्ट स्टोरी। थीम तो सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल मतलब उसका एम होता है कि स्टोरी कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है। इट हेल्प्स टू इनहेंस लैंग्वेज स्किल्स, इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी, मतलब किस में हेल्प करता है ये हमारा लैंग्वेज स्किल डेवलप करने में, इमेजिनेशन में और क्रिएटिव बनाने में वो हमारे हेल्प करता है। कौन? थीम ऑफ ए स्टोरी। ये हमारे स्टोरी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, डायलॉग एंड रोल प्लेइंग। डायलॉग इज अ रिटन और स्पोकन कन्वर्सेशनल एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल्स। क्या होता है डायलॉग? जब दो पीपल्स आपस में रिटर्न या स्पोकन लैंग्वेज यूज़ करके आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं बातों का या किसी भी मैसेज का, तो दैट इज़ डायलॉग। ए लिटरेरी वर्क इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन और ए सिंगल टॉपिक। यदि हम बात करते हैं हम लिटरेरी वर्क की, तो एक फॉर्म है कन्वर्सेशन, उन्हें सिंगल टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो जाती है, तो वही हमारा डायलॉग होता है। जैसे हमको एग्जाम में देगा, कोई भी एक टॉपिक दे देगा, वो हमको सिंगल टॉपिक, वो हमसे कहेगा कि इस टॉपिक पे आप कन्वर्सेशन लिखिए, वो हमारी 10 नंबर की आएगी मे बी, तो मतलब वो हमको सिंगल टॉपिक देगा और हम उसी पे हम कन्वर्सेशन फॉर्म कर देंगे, बना देंगे। यूजिंग डायलॉग्स वुड हेल्प यू टू डेवलप कन्वर्सेशन स्किल विच इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट इंग्लिश क्लासेस। मतलब यूजुअली हम डायलॉग्स किस में हेल्प करते हैं? कन्वर्सेशन स्किल को डेवलप करने में, जो कि बहुत कॉमन हमारी वो हमारी प्रैक्टिस करवा देगा, कॉमन प्रैक्टिस करा देगा, वो भी इंग्लिश क्लासेस में। हम मतलब कहने का क्या है कि हमको अच्छे से हमको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेट। सभी को पता है डिबेट क्या होता है। ए डिबेट इज़ ए कॉम्पिटिशन इन विच टू अपोजिंग टीम्स मेक speeches on a particular topic and motion to support their arguments and contradict the member of the other team। मतलब जब दो मेंबर एक दूसरे की टीम के अपोजिट होते हैं और इकट्ठे बैठ के किसी बात पे, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो डेट इज़ डिबेट। वाद विवाद बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में। ए डिबेट इन क्लास कैन बी बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। डिबेट होता है क्लास में, उसमें हमको टीचर कोई भी एक टॉपिक दे देता है कि ये डिबेट का टॉपिक है और आप इसके फेवर में हैं और आप इसके फेवर में नहीं हैं, मतलब टीचर बच्चों को ये सब बता देता है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा है। उससे पहले हमने थोड़ा बहुत जाना था स्पीकिंग के बारे में। उसके बाद हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं, क्या क्या? स्टोरीज़, डायलॉग, रोल प्लेइंग, डिबेट्स। बहुत इजी टॉपिक है, बट स्टोरीज जो हमारा स्टोरी टॉपिक है उसको थोड़ा हमको ध्यान से देखना है, उससे हमारे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसी वजह से। उससे पहले ये हमने थोड़ा बहुत जाना था स्पीकिंग के बारे में कि स्पीकिंग क्या होती है, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग थी। देन उसकी स्टोरी क्या होती है, स्टोरी किसको बोलते हैं। देन हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी। एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टोरी के, हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की बात की है। नंबर फर्स्ट इज़ सेटिंग, सेकंड इज़ कैरेक्टर, थर्ड इज़ प्लॉट, फोर्थ इज़ कॉन्फ्लिक्ट, 5 इज़ थीम। देन हमने इनके बारे में अलग अलग जाना था। उसके बाद हमने प्लॉट के पार्ट्स के बारे में बात की, जिसमें हमने प्लॉट्स के पार्ट देखे थे, और जिसमें हमारे प्लॉट के हमने 5 टाइप्स देखे। फर्स्ट इज़ एक्सपोजिशन, सेकंड इज़ राइजिंग एक्शन, थर्ड इज़ क्लाइमैक्स, फोर्थ इज़ फॉलिंग एक्शन, फिफ्थ इज़ रिसोल्यूशन। मतलब हमने 5 टाइप देखे और हमने इसको डायग्राम की हेल्प से भी हमने इसको देखा था कि कैसे क्या होता है स्टोरी में। देन हमने एलिमेंट ऑफ स्टोरी में हमने 4 पॉइंट देखा। हमारा 4th पॉइंट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था। जिसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट के भी हमने टाइप्स देखे थे, कौन कौन से टाइप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसके भी हमने 5 टाइप देखे थे। उसके बाद हमने डायलॉग एंड रोल प्लेइंग देखा और लास्ट में हमने क्या देखा? डिबेट के बारे में हमने जाना। तो हमारा चैप्टर नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर और बचता है, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे।
फिर हमारी ये वाली बुक की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर था 16 स्पीकिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 1 स्टोरीज डायलॉग रोल प्लेइंग डिबेट्स कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।